हेलो एंड वेलकम ऑल। सिनोनिम्स में आज हम 4 वर्ड्स देखेंगे। अब नॉर्मल, नॉर्मल का स्पेलिंग आप सबको पता है पहले से ही। इसके पहले ए बी लगा देते हैं तो इसका नॉर्मल का ऑपोजिट होता है ऑब नॉर्मल, असामान्य। फिर होगा अबाउट, इसे आप अबाउट भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अबाउट भी पढ़ना चाहिए। अबाउट मतलब के बारे में। फिर है एब्सेंट, एब्सेंट ऑब्सेंट भी पढ़ते हैं, दोनों चलेगा। तो एब्सेंट का अनुपस्थित, और ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का सोख लेना। एक कंफ्यूज वर्ड है इसका, वह है OBSERV, OBSERVE, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब प्रेक्षण करना, देखना, देखना होता है इसका। ये भी मिलेगा हमें आगे चलकर सिनोनिम में ही। तो इस तरह से आज हम इन 4 वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं, अबनॉर्मल, अबाउट, एब्सेंट एंड ऑब्जर्व। उससे पहले जो सिनोनिम्स वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। SY से सी, नो, NY से नी, और फिर मस, MS से मस। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स की हिंदी क्या होती है? पर्यायवाची शब्द। तो हमारे सिनोनिम्स 4 हो गए आज के, अबनॉर्मल, अबाउट, एब्सेंट एंड ऑब्जर्व। सबसे पहले अबनॉर्मल का सिनोनिम्स। अनयूजुअल, देखिए लिखा है अनयूजुअल, 2 बार में पढ़ेंगे। अनयूजुअल बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, असामान्य। फिर है अननेचुरल, नेचुरल का स्पेलिंग पता है अन। अस्वाभाविक, नेचुरल मतलब स्वाभाविक, प्राकृतिक, और नेचुरल मतलब अस्वाभाविक। रेगुलर, रेगुलर का उल्टा है IR डाल देते हैं तो बनता है इरेगुलर। स्पेलिंग ध्यान रहेगा आपको, IR फिर रेगुलर लिख दीजिए। अनियमित एंड अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड में अन जोड़ दिया है, असंतुलित। यही है अबनॉर्मल के 4 सिनोनिम्स, अनयूजुअल, अननेचुरल, इरेगुलर, अनबैलेंस्ड। आप अननेचुरल देखा है, सुना है, नेचुरल का यूज करते रहते हैं, रेगुलर का यूज करते हैं, इरेगुलर यह भी याद रहेगा आपको। अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड का यूज करते रहते हैं, संतुलित, अनबैलेंस्ड असंतुलित याद रहेगा। यूजुअल का भी स्पेलिंग करते हैं, यूज करते हैं, यूजुअल मतलब सामान्यतः, सामान्य, तो वहां पे अनयूजुअल हो गया असामान्य। तो इस तरह से अब नॉर्मल के 4 सिनोनिम्स होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए अबाउट के 4, नियर, नियर मतलब पास में। फिर अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ, अराउंड पढ़ते हैं वो भी पढ़ देंगे आप, ठीक है, अराउंड पढ़ना चाहिए ऐसे। नियरली, नियरली मतलब लगभग, और अप्रोक्सीमेटली, 3 बार पढ़िए, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग। ये है 4 सिनोनिम्स अबाउट के। नियर जानते हैं के बारे में, नियर मतलब पास में, अराउंड चारों तरफ, नियरली लगभग, अप्रोक्सीमेटली लगभग। अबाउट का मतलब ही होता है, एक और लिख लीजिए, के लगभग। तो के लगभग से दोनों तो मैच कर गया। अब अबाउट का मतलब पास में, जैसे आप कहा था ना कि अबाउट 4 o'clock, 4 o'clock का मतलब क्या हो गया कि 4 बजे के लगभग, 4 बजे के पास, 4 बजे से पहले भी, 4 बजे के बाद भी, चाहे 4 बजे, कुछ भी हो सकता है। तो अबाउट का मतलब हो गया के लगभग, नियर भी मैच कर गया उससे। अराउंड मतलब चारों तरफ। अब टाइम बताते हैं तो आप कहते हैं कि अराउंड 4 o'clock, अराउंड 4 o'clock। इसका क्या मतलब है कि 4 बजे से, जो अबाउट का है वही अराउंड का मतलब होता है। तो इस तरह से चारों तरफ कहिए, चाहे के लगभग कहिए, यहाँ पर भी नियरली मतलब पास में, चाहे के लगभग यहाँ भी कहिए, के लगभग, नियर। तो यह सब हो गया सिनोनिम अबाउट का। तो ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं। अबाउट का यहाँ पे मीनिंग हम लेंगे, के बारे में ना लेकर हम के लगभग लेंगे, तो सारा का सारा मीनिंग मैच करेगा।
नियर का मतलब पास में, मतलब जो भी डिसाइड किया टाइम उसके पास में, तो नियर मतलब हो गया के लगभग, ठीक है। अराउंड का मतलब ही के लगभग, नियरली का मतलब भी लगभग ही है, अप्रोक्सीमेटली का मतलब भी लगभग ही है। तो इस तरह से अराउंड का याद रखिएगा, अबाउट का याद रखिएगा। अभी देखिए अब नॉर्मल, और यहाँ पे अबाउट लिखा तो अबाउट भी हो जाएगा। अब नॉर्मल का 4, अनयूजुअल, अननेचुरल, इरेगुलर, अनबैलेंस्ड। अबाउट के 4, नियर, अराउंड, नियरली, अप्रोक्सीमेटली, ठीक। अब है एब्सेंट। एब्सेंट के 4, अवे, गॉन, नॉट प्रेजेंट, ऑफ। बात एक ही है। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, अवे मतलब दूर, मतलब पास में नहीं है, दूर है, अनुपस्थित है। गॉन मतलब गया हुआ, मतलब प्रेजेंट नहीं है, गया हुआ है तो अनुपस्थित है। नॉट प्रेजेंट का मतलब अनुपस्थित हो गया, और ऑफ का मतलब बंद हो गया, मतलब ऑन नहीं है, ऑफ है। इसका मतलब कि आया नहीं है, कहीं और है, एब्सेंट है, राइट। तो एब्सेंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसके बाद से जो स्लाइड्स में मिलेंगे ना, बिल्कुल मैच करता हुआ मिलेगा। जैसे अभी आपको मिल गया अबाउट का, तो कहीं के बारे में और कहीं के लगभग का करके था, जिसे मैं इंप्रूव कर दिया। अभी से जो आगे मिलेंगे 9 नंबर से, वो बिल्कुल जो भी यहाँ मीनिंग लिखा मिलेगा ना, उसी से मैच करता हुआ मिलेगा। इस पे मैंने काम कर लिया है पहले से ही। तो एब्सेंट का हो गया अवे, गॉन। एब्सेंट का नॉट प्रेजेंट तो आपको पता है। अवे मतलब दूर, भी एब्सेंट एब्सेंट से मैच हो गया। गॉन मतलब भी ठीक है, ऑफ मतलब भी ठीक है। चारों वर्ड्स आपके सामने आते रहते हैं, तो इस तरह से एब्सेंट आपको याद हो गया होगा। अभी तक क्या पढ़ा है? ऑबनॉर्मल का अनयूजुअल, अननेचुरल, इरेगुलर एंड अनबैलेंस्ड। अबाउट का नियर, अराउंड, नियरली, अप्रोक्सीमेटली। देन एब्सेंट का अवे, गॉन, नॉट प्रेजेंट, ऑफ। नाउ ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब सोख लेना। सोख लेना कैसे? कि आप देखेंगे रुई, रुई अगर थोड़ा बहुत पानी है उस पर रखते हैं तो पूरे पानी को रुई सोख लेती है। तो ऐसे ही उसी को बोलते हैं ऑब्जर्व। स्वेलो अप, स्वेलो, SWELLO, स्वेलो अप, हिंदी होती है निगल जाना, मतलब पानी को ही निगल गया रुई। तो सोख लेना, निगल जाना, ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग हो गया। इनग्रोस, इनग्रोस मतलब तल्लीन, मतलब लीन, किसी चीज में लीन, पानी रुई में लीन हो गया, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व का मतलब हो जाएगा तल्लीन। लॉस्ट इन मतलब गायब, मीनिंग मैच कर रहा है, सोख लेना, गायब होना, निकल जाना। ड्रिंक इन मतलब पीना, एक ही बात है, रुई पानी को पी लेता है, तो ड्रिंकिंग भी कह सकते हैं, एनग्रोस भी कह सकते हैं, स्वेलो अप भी कह सकते हैं, लॉस्ट इन भी कह सकते हैं। ऑब्जर्व का हो गया 4। तो हमने जो आज के 4 वर्ड्स देखे, 4 वर्ड्स हैं ऑबनॉर्मल, अबाउट, एब्सेंट एंड ऑब्जर्व। ये 4 ही हैं, ऑबनॉर्मल, अबाउट, एब्सेंट एंड ऑब्जर्व। एबनॉर्मल के अनयूजुअल, अननेचुरल, इरेगुलर, अनबैलेंस्ड। अबाउट के नियर, अराउंड, नियरली, अप्रोक्सीमेटली। एब्सेंट का अवे, गॉन, नॉट प्रेजेंट, ऑफ। और एट लास्ट ऑब्जर्व का स्वेलो अप, इनग्रोस, लॉस्ट इन ड्रिंकिंग। होप आप सबको बहुत सारे याद हो गए होंगे, सबका प्रोनाउंसिएशन आ गया होगा, सबका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब अगली बार जो पढ़ने वाले हैं हम 4 वर्ड्स रहेंगे, ऑब्स्टेन, अब्यूज, अक्यूज, अक्वायर। तो कल करते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।